पटना के पीसी कॉलोनी स्थित सतव्रत अस्पताल में इलाज में लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाज में हुई कथित चूक के चलते छपरा जिले के इब्राहिमपुर गांव के निवासी 40 वर्षीय ठाकुर बृंदा मुरारी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तबियत खराब होने के बाद मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल ने रीढ़ की हड्डी की नस दबने की बात करते हुए तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद मरीज को 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक होने की बात कही गई। सर वो लोग बोल रहे हैं कि भैया पास रिकॉर्ड भी है कि अब बिगाड़ गया तो हम क्या करें, अपना किस्मत का दोष दीजिए, ये बात बोले थे सर। यानी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है जी नहीं, हाँ जी बोल रहे हैं कि किडनी खराब हो गया तो हम क्या करें सर। पहले तो आप तो बोले कि नहीं आपको हम 1 हफ्ता में ठीक करके दे देंगे, आप स्वस्थ हो जाइएगा, चले जाइएगा, 2.5 लाख खर्चा में आप चले जाइएगा। अच्छा, आपसे ये डॉक्टर ने बोला था कि 2.5 लाख रुपये लगेंगे? हाँ, ये थी मेरा भाई था और इसके पिताजी थे, मैं उसमें यहाँ नहीं था। सारे लोग झूठ का बोल रहे हैं कि हम बताए थे, कुछ नहीं बताया था, केवल ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, आपसे बताया नहीं था ऑपरेशन? जी सर, केवल पैसा लिए, रिपोर्ट तक नहीं देखा, नहीं देखा लोग, केवल ऑपरेशन जाके कर दिया, उसके बाद बोल रहा है कि किडनी बैठ गया, डायलिसिस करना होगा। 24 जुलाई को ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके बाद मरीज की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती चली गई। जब परिजनों ने शिकायत की तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उनकी एक न सुनी और उल्टा परिजन को ही डांटने लगे। वो लोग बोल रहे हैं कि भैया पास रिकॉर्ड भी है कि अब बिगाड़ गया तो हम क्या करें, अपना किस्मत का दोष दीजिए, ये बात बोले थे सर। यानी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है जी नहीं, हाँ जी बोल रहे हैं कि किडनी खराब हो गया तो हम क्या करें सर। 6 अगस्त को ठाकुर बृंदा मुरारी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने मौत को भगवान की मर्जी बताकर पल्ला झाड़ लिया और इलाज की रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। मृतक की पत्नी अलका कुमारी ने कंकड़बाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और अब प्रशासन और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। ठाकुर बृंदा मुरारी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके जाने के बाद अब पूरा परिवार गहरे संकट में है। लोगों को कौन देख रेख करेगा, कहाँ से करेगी? अब ये मेरा भाई था तो कमाता था, प्राइवेट जॉब करता था, जिससे इसका बाल बच्चा और इसका खर्चा चलता था। ये तो मान लिया कर्जा उर्जा चाहे पैसा जैसे भी की कंपनी से भी अपना मैनेजर से बोलकर कि मेडिक्लेम बढ़वाई कि भाई मेरा पति ठीक हो जाए, वो फिर से अपना जॉब पकड़ ले। लेकिन ये लोग सारा ख़त्म कर दिया। अब हम क्या बोले, पैसा भी ले लिया सब और मेरा भाई भी जान से हाथ धो बैठा। बस दूसरा हम क्या बोले। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि भाई मेरे को न्याय दीजिए कि इसका बाल बच्चा का ज़िंदगी सुरक्षित रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि धरती पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टर ही मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अस्पताल में बिना पूरी जांच के ही ऑपरेशन किया गया? क्या मरीज को सही इलाज नहीं मिला? बता दें कि पीड़ित परिजन प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी डॉक्टर एवं अस्पताल प्रशासन है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। इन लोगों को बताया था, वो लोग हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर लोग बोले थे कि 1 हफ्ता में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे, 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख समथिंग आपका खर्चा आएगा, है ना। या 2-3 दिन में ही ये लोग बोल रहा है कि 2.5 लाख खत्म भी हो गया आपका, भाई मरीज का पैसा खत्म है, अब अपने पास से दीजिए। तो हम लोग बोले कहाँ से लाएंगे? फिर हम दिमाग चलाए तो उनका मैनेजर पास फ़ोन किए, अपना हस्बैंड के मैनेजर पास फ़ोन किए और रोने लगे, बोले कि सर मेरा पति जीवन मौत से जूझ रहा है सर, किसी तरह कैशलेस भरवाइए, नहीं तो पति मेरा मर जाएंगे, पैसा मेरे पास है नहीं। वो लोग संडे दिन था, सर लोग बोला कि आज संडे दिन है, आज तो नहीं हो पाएगा, मगर हम 2-3 गो सर पास फ़ोन किए, वो लोग कैसे कैसे करके 5 लाख के कैशलेस भरवा दिया। बोला कि व्हाट्सएप पर भेजा लोग, बोला कि जाइए दिखाइए, आपका काम शुरू हो जाएगा। तब तक उतना ही दिन में, मतलब एक के दिन में, संडे का दिन में केवल 24,000 का दवा हमसे खरीदवाया लोग। हम डर के मारे 24,000 रुपये किसी तरह इधर उधर लेके और दवा खरीद के दिए कि मेरा पति मर जाएंगे इसके वजह से। अब फिर बोला लो कि एक दिन का 35,000 रुपया आपके पास है,
दीजिए। हम बोले मेरे पास नहीं है, कहाँ से हम लाएंगे। फिर हम मैनेजर पास फ़ोन किए तो वो लोग कैशलेस भरवाया 5 लाख का, तो ये लोग काम शुरू किया। दिन प्रतिदिन मरीज ठीक होना चाहिए सर। चींटी काटने पर भी पैर नहीं अच्छा हुआ। मेरा पति चिल्ला चिल्ला के मर गए। 2-3 दिन में जब भी डॉक्टर विजिट करने पेशेंट को देखने आते थे, 3,000 रुपये लेते है ना, थे। 2-3 दिन पर भी देखने आते थे डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन किए थे ना, तो उनका 3,000 एडवांस फीस जमा करना पड़ता था कैश। तो सर मान लीजिए पैसा हटने के लिए नहीं, तो मान लीजिए मेरा पेशेंट था जो मरने की स्थिति में थोड़ी था, वो चल कर हॉस्पिटल में आया था। वो कोई बूढ़ा सूढ़ा नहीं था कि हाँ भाई 70 साल का है, कोई इसका लिमिट नहीं है। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 40 के समथिंग था। और चलते फिरते यहाँ आए थे? हाँ, चलते फिरते आए थे। चल के आए थे सर, थोड़ा सा पकड़ के आए थे। सहारा थोड़ा देना पड़ता था उसको। और अब थाना में आप लोग किस लिए आए हैं? थाना में सर हम लोग वही आए हैं कि सर इसका इंक्वायरी किया जाए, देख रेख किया जाए। और मान लीजिए वो लोग छोटा छोटा इसका बच्चा है ना, वो लोग इतना पैसा ले लिया। अब मरीज को भी ठीक कर देता तो मैं इसका कोई डिमांड नहीं कर सकता। हम थाना में नहीं आते, चाहे कुछ भी नहीं करते हम, लेकिन मेरा पैसा भी गया और मेरा भाई भी चला गया। उसका 2 छोटा छोटा बच्चा है। बिल्कुल सर लापरवाही हुआ है, बिल्कुल लापरवाही हुआ है। वो लोग एक बहाना हो गया कि इन्फेक्शन बढ़ गया। भाई इन्फेक्शन बढ़ा क्यों? आपके कारण ना, आपने कौन सा दवा दिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज पोस्ट।